डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो तारीफ है ये दो तरह से की जा सकती है, बल्कि दो तीन तरह से। लेकिन जो हमारे फेडरल बोर्ड के कोर्स में इस दफ़ा शामिल है वो सिर्फ है इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के बेस पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की तारीफ करेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन और ये मैंने लिखा है रिडक्शन। ये लिखा है इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन एटम्स। दो एटम्स के दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन कहलाता है। ये एक बार फिर देखें, ये ऑक्सीडेशन लिखा है, ये रिडक्शन लिखा है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, इलेक्ट्रॉन का हरकत है एटम्स के दरमियान। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। लूज करने वाला ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। गेन करने वाला रिड्यूस होगा और रिडक्शन कहलाएगा। ये में एग्जांपल है, ये 9 बॉक्स में 2-3 जगह आया हुआ है। ये हम मिसाल देते हैं, हमारे पास सोडियम है। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। दूसरे शेल में इसकी 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 और 6 और 8, और इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए। सामने इसके साथ प्लस क्लोरीन है। क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ये लूज कर लेगा सोडियम, क्लोरीन गेन कर लेगा। तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na की स्ट्रक्चर यू हो जाएगी, Na प्लस हो जाएगा, और 2 शेल रह जाएंगे, आखिरी शेल खत्म हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन है ये गेन कर लेगा, इसके आखिरी शेल में 8 पूरे हो जाएंगे और इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। अब इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि Na जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और Cl गेन कर लेता है तो इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब देखें, यहाँ सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन जब ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो NaCl में Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया और Cl का -1 हो गया। ये सारी तहमीर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बोर्ड में जो सवाल आएगा तो वो डिफिनीशन आएगी। तो डिफिनीशन इस तरह है ऑक्सीडेशन कि अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, ऐसा अमल जो इन्वॉल्व करता है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो, इलेक्ट्रॉन खो दें बाई एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खो दे, इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। सिंपल तारीफ है, अ प्रोसेस that involves the loss of electron by an element is called oxidation. The process that involves the loss of electrons by an element is called oxidation. अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये ऊपर वाले एग्जांपल है। Na का हमें पता है कि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसने ये डोनेट कर देना है, तो Na+1 आ गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो ये ऑक्सीडेशन की एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल मैग्नीशियम की है, इसकी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 8 पूरे करने के लिए 6 मजीद चाहिए, लेकिन ये अपने 2 डोनेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाता है। अब रिडक्शन जो है, अब हम रिडक्शन पढ़ेंगे। तो रिडक्शन में इस तरह है कि हमने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा है कि Cl क्या कर रहा था, Cl यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था। तो क्या कहते हैं कि अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। आप ऊपर तारीफ देखें, ये तारीफ और ये तारीफ बिल्कुल सेम है। उसमें क्या है, उसमें गेन लॉस है। तो अब क्या करें, इसी में चेंजेस करके ना कि अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी इसी तारीफ में आप चेंजेस करके क्या कर सकते हैं, रिडक्शन की तारीफ बना सकते हैं। एक बार फिर देखें, अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखें, ऊपर मिसाल में हमने देख लिया है
कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Cl माइनस हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ये इसको रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो O-2 हो जाता है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गया, ये इसकी रिडक्शन हो गई है। अब इसके अलावा एक टर्म और है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए फिर हम ये ऊपर वाला मिसाल, ये मिसाल देख लें, ये मिसाल देखें। इस मिसाल में हम देख रहे हैं ना कि यहाँ देखें Na, इसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, लिखा तो नहीं लेकिन 0 लिखना चाहिए, इसके ऊपर भी 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो इसका +1 हो जाता है, इनका -1। तो किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तारीफ देखें, ऑक्सीडेशन तारीफ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। तो क्या है, मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट जो है ना, या कंपाउंड में जो चार्ज रखता है या मॉलिक्यूल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। NaCl में देखें, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। इसी तरह MgCl2 में देखें, Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, Cl का -1 है। यहाँ 2 Cl है, जब 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो -2 हो जाएगा। एज ए होल कंपाउंड का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एज ए होल जब हम सम करते हैं ना तो वो 0 के बराबर होता है। इसी तरह पानी एक मॉलिक्यूल है, इसमें H का ऑक्सीडेशन स्टेट ये +1 है, ये क्या है, ये +1 है, और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का -2 है, ठीक है। इसी तरह ये +1 है, +1 और -2 है। अच्छा, इसी तरह HCl को देख लें, HCl में हाइड्रोजन का जो है ये +1 है और Cl का -1 है। तो इस पूरे लेक्चर का खुलासा कलाम यह है कि हमारे साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है, इसको रिडॉक्स कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन कहलाता है। तो इंशाल्लाह इस तरह आपको ये बात समझ आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।